दोस्तों जो यहाँ पर झारखंड एसएससी की तरफ से पीजीटी टीचर की वैकेंसी आई है या इसी तरीके से टीजीटी की वैकेंसी आएगी, अगर आप भी इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इसके बाद आपके सामने फीस कटवाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैंने भी यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था। मैं तो पहली बार झारखंड की तरफ से फॉर्म फिल कर रहा था, यानी कि झारखंड का कोई भी फॉर्म मैं पहली बार फिल कर रहा था यहाँ पर, और मैंने देखा कि भैया मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया और यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है एप्लीकेशन फीस यहाँ पर लिखी हुई है, इसके नीचे नोट लिखा हुआ है, प्लीज क्लिक पे नाउ बटन एंड मेक एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कंप्लीट फर्दर स्टेजेस अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेरे पास फीस पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं और मैं पेमेंट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। कई जगह पर मैंने क्लिक करने के लिए देख लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक नाउ की मतलब पे नाउ की बटन मिलेगी आपको, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरे सामने कोई बटन नहीं आई। इसके बाद फिर मैंने इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह को सही से पढ़ा तो वहां पर एक जानकारी दे रखी है कि भैया फीस पेमेंट आपको कब करना है, कैसे करना है, कब ये बटन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूं, ये मतलब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो पहली बार भर रहा था, हो सकता है कई और कैंडिडेट पहली बार भर रहे हो तो उनके सामने भी ऐसी कोई समस्या आ रही हो, तो उनको कैसे पेमेंट करनी है उसके बारे में सोचा एक वीडियो बनाकर बता दूं। लेकिन दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो से रिलेटेड जानकारियां यानी फॉर्म वगैरह से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड जानकारी देता रहता हूं जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है और दोस्तों साथ में मेरे एक ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों साथ में मैं आप लोगों के लिए एक मैंने ऐप की लिंक डाल रखी है, सबसे ऊपर ही आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे होगा क्या दोस्तों, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसके थ्रू अगर आप अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे और उससे कोई भी प्रोडक्ट बाई वगैरह करेंगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, तो आपको मतलब प्रोडक्ट तो उसी रेट में आएगा, ना कोई डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा वगैरह कोई चार्ज वगैरह लगेगा। जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं वैसे इससे भी मंगाना है आपको, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में और आप प्रोडक्ट मंगा लेंगे और साथ में आपको बीच में कमीशन भी मिल जाएगा अच्छा खासा। साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहे तो उस तक कोई भी प्रोडक्ट की लिंक वगैरह जनरेट करके आप पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका फ्रेंड मतलब उससे प्रोडक्ट वगैरह बाय करेगा उस लिंक पर क्लिक करके और मतलब प्रोडक्ट खरीद लेता है तो आपको उसमें भी अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में दे रखी है, तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्या जानकारी दे रखी है इसके नोटिफिकेशन में। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है, मैंने झारखंड कर्मचारी आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है टीचर का, अभी तो पीजीटी टीचर का आया है, ऐसे टीजीटी का भी आएगा। तो हो सकता है इसी वेबसाइट के थ्रू भरा है और इसी तरीके से फॉर्म अप्लाई हो, तो सभी की प्रोसेस सेम रहने वाली है मुझे पता है, क्योंकि ज्यादातर सभी स्टेट में यही प्रोसेस चलती है, एक ही वेबसाइट के थ्रू अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो यहाँ पर भी ये इसकी जानकारी कुछ दे रखी है इसके पेज नंबर 16 पे। तो सबसे पहले हमें आ जाते हैं इसके पेज नंबर 16 पे। लेकिन 16 नंबर पेज पे आने से पहले आपको 15 के लास्ट पॉइंट पर देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह दे रखी है। सबसे पहले तो आपके अपने मोबाइल नंबर और मतलब ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि उससे ही आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जब आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे दोबारा से। जैसे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको पता ही होगा आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। डेट ऑफ बर्थ से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। पुनः लॉगिन करने के बारे में इसकी सूचना अंकित करनी पड़ेगी आपको, और साथ में आवेदन को प्रवेश पर को सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसके बाद आपको सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेंगे उसकी अगली तिथि को यानी कि रात को 12 बजे के बाद आप पुनः लॉगिन करके अपना परीक्षा शुल्क को भुगतान कर सकते हैं। यानी कि इनका मतलब ये है कि भैया रात को 12 बजे के बाद आपको अगले स्टेप देखने के लिए मिलेगा। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे रात को 12 बजे के बाद, तब आपको ये पे नाउ की बटन देखने के लिए मिलेगी, उसके पहले आपको पे नाउ की बटन देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अभी तो मैं ये इस वीडियो को शाम को 5 बजे बना रहा हूँ, लेकिन आगे की प्रोसेस जो इसमें पे नाउ की बटन आने वाली वो रात को 12 बजे आएगी। तो 12 बजे के बाद आगे की वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा जहां पर ये पे नाउ की बटन आएगी। तो दोस्तों अभी तो मैं इस वीडियो को शाम को 5 बजे बना रहा हूं, लेकिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा रात को 12 बजे तक का अगर हमें पे नाउ की बटन देखनी है। तो आप चाहे तो इस पेज को हटा सकते हैं और 12 बजे के बाद दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो दूसरे दिन आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम भी थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते हैं। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और हम वापस से आ चुके हैं इसी वेबसाइट पर। अब हमें करना है यहाँ पर लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं अब ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने पे नाउ का या फिर नहीं आ रहा है।
तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है। तो इसके आगे अब हमें पेमेंट कटवानी है। तो आपने देखा दोस्तों 24 घंटे के बाद ये वाला ऑप्शन मेरे सामने आया। तो बस दोस्तों यही सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का, जो यहाँ पर आपका सामने पे नाउ का ऑप्शन नहीं आता है, वो किस तरीके से आएगा मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है यहाँ पर। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे मुझसे कमेंट करके या फिर दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपकी कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की, क्योंकि काफी ज्यादा मैसेज मेरे पास आते हैं, कमेंट्स भी काफी ज्यादा मेरे पास आते हैं, तो सभी कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इस वजह से इतनी ज्यादा मतलब रिप्लाई वगैरह इतनी जल्दी नहीं कर पाता मैं। और साथ में दोस्तों जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स वगैरह डाल रखी हैं, जैसे कि मैंने ऐप की लिंक डाल रखी है जिससे आप अच्छा खासा रेफरल कमीशन वगैरह अर्न कर सकते हैं, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी मैंने लिंक्स डाल रखे हैं तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं।